डॉक्टर संदीप, मैं एक दो चीजें इसलिए पूछ लूं कि दिक्कत क्या हो रही है कि मोदी जी और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल समय है। चीजें एक्सपोज होती जा रही हैं, उसको वो किसी झूठ से कवर नहीं कर पा रहे हैं। पहलगाम में उन्होंने सोचा था कि कुछ कर करा के हो जाएगा, वो उल्टा पड़ गया। पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने एक्सपोज हो गए कि हम अकेले तनहा खड़े हुए हैं। हमारे उसमें जो हम पाकिस्तान को एक धता बताने गए थे, पाकिस्तान का इस पूरे एपिसोड में फायदा होके उभरा, पाकिस्तान का ज्यादा फायदा हुआ इस पूरे उसमें। बिहार में हम चुनाव आयोग के थ्रू कुछ कुछ मोदी जी कराना चाह रहे थे, बीजेपी कराना चाह रही थी, उसकी कलई खुल गई है। और ऐसे में इस समय मोदी जी जब भी जाना चाहेंगे, आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, क्या वो बिल्कुल, क्योंकि अब बीजेपी ढलान पे है, तो वो इस समय उनका राइट टाइम है जाना, कि अभी और नीचे जब गर्त में जाएगी और जब ये होगा कि नहीं अब इनको हटाओ, और तभी है जब हटाने की मांग अंदर से आएगी तब मोदी जी के लिए बेहतर है जाना, कि अभी इस बहाने से कि देखिए आरएसएस ने हमें डायरेक्शन दे दिया है और हम तो आरएसएस के सिपाही हैं और इसलिए मैं पद छोड़ रहा हूं। मोदी जी की दृष्टि से, अगर मोदी जी की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि उनका पद छोड़ने का समय अभी आया है कि नहीं आया है? जी, देखिए, मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है और उनके पद छोड़ने का समय कभी आ ही नहीं सकता। वो नहीं छोड़ेंगे जब तक बीजेपी का सत्यानाश ना हो जाए और आरएसएस का। याद रखिए, अब बीजेपी वास्तव में ढलान पे है और ये ढलान अब उसको सत्यानाश की तरफ ले जा रही है। सत्यानाश के रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि ये जो इन फाइटिंग है, इन फाइटिंग में स्पेस की झगड़ा है, पार्टी के भीतर के स्पेस में झगड़ा है। और मोदी जी काफी प्लानिंग वाले व्यक्ति हैं और अभी आरएसएस को अगर वो 2 साल से अध्यक्ष का दबाव बना सकती है आरएसएस। आरएसएस की सही बात है, कोई लोकल स्टैंड नहीं है कि वो इतनी दबाव बना पाए कि वो मोदी जी को मजबूर करे उसके हिसाब से निर्णय लेने के लिए। मोदी जी जैसे यूएस ब्राइबरी और फ्रॉड का केस है अडानी का, अडानी और मोदी कौन है? मतलब मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। तो इस ऐसी स्थिति में मोदी जी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। पार्टी जब तक वो जीवित है, आप ध्यान रखिए, जब तक वो जीवित है पार्टी उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकती है। अब पार्टी में वो सबसे सुप्रीम लीडर हैं। वो जैसे ईरान में खामनेई सुप्रीम लीडर हैं, वैसे आरएसएस और बीजेपी पीछे है और मोदी उसके ऊपर है। और मोदी को छोड़कर अब कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। अगर जो भी बोल रहे हैं, अगर मोरोपंत पिंगले के की स्मृति के सभा में अगर बात अपनी रख रहे हैं भागवत साहब, तो वो भी मैंने दूसरे शब्दों में दबी जबान में ही कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली जो पार्टी स्ट्रक्चर है बीजेपी का, उसमें चाहे अब देखिए कि केंद्रीय मंत्री कौन है। आप पार्टी का स्ट्रक्चर लीजिए, मैंने दूसरे राज्यों में जो मोदी के साथ है, जो मोदी के लिए काम कर रहा है, वही इस समय मतलब पार्टी की महत्वपूर्ण पोजीशन पे है। पार्टी पूरी तरह से कब्जे में है। तो ऐसी स्थिति में मतलब मोदी जी एक्चुअली जानते हैं कि जब सत्ता जाएगी। अच्छा, वो जो बिहार का इलेक्शन है वास्तव में बहुत क्रूशल है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन ये हार रहे हैं और ये विपक्ष को जीतने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार वाले इलेक्शन में तो बवाल होने की संभावना दिखती है। और ऐसी स्थिति में जो भी हो खैर, लेकिन फिलहाल ये है कि पार्टी को छोड़ेंगे नहीं मोदी जी। और जैसे हाल वही होना है कि जो हिटलर ने अंत में उसको लग रहा था कि जीत जाएंगे, लेकिन यूएस आर्मी, क्षमा करिएगा, रशियन आर्मी जो थी, सोवियत आर्मी पहुंच गई और अंत में उनको आत्महत्या करनी पड़ी अपनी पत्नी, जो हाल ही में उनकी शादी हुई थी, एवा ब्राउन के साथ। तो स्थिति यही है कि कुछ छूटने वाला नहीं, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ देने पर इनका अंत है। तमाम तरह के, आप याद रखिए कि खाली मोदी नाम लेने पर राहुल गांधी के खिलाफ वहां की लोकल कोर्ट ने और गुजरात हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था। याद रखिए कि नेशनल हेराल्ड के झूठे केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी, सीबीआई, आईटी, तमाम तरह की संस्थाएं 10-10 घंटे, 15-15 घंटे बैठा के टॉर्चर करती हैं। यहाँ तो जेन्युइन मुद्दे हैं। यहाँ तो तमाम पीएम के फंड से लेके हर जगह घपले ही घपले हैं, घोटाले ही घोटाले हैं, केवल गड़बड़ियां हैं। ऐसी स्थिति में ये अगर पार्टी पर से कब्जा छोड़ देते हैं, पार्टी स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं, तो फिर इनका कोई साथ देने वाला है नहीं बुरे समय में, ये बात जानते हैं। और इसलिए कोई भी सरकार आएगी वो जांच करेगी और जांच करने पर ही बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जिस तरह से
नियमों को तोड़ मरोड़ कर अपने कुछ खास लोगों को ओबलाइज किया गया है, जिस तरह से कुछ अपने खास लोगों को देश से भाग जाने दिया गया, जिस तरह से पैसे का गोलमाल हर जगह से हुआ है, और जिस तरह से हर संस्था, हर मने चाहे वो किसी पद के चयन में, अभी आप देखिए ना कि नोट ऑफ डिसेंट दिया था राहुल गांधी ने, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन में कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का किसी भी मामले में पालन ठीक से नहीं किया गया। और बहुत कुछ ऐसा जो हमें नहीं दिख रहा है, बहुत मामूली दिख रहा है, उसमें तो और भीतर तक चीजें हैं। लोग मजाक कर रहे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं कि आप बिहार इलेक्शंस में लोगों से मांग रहे हो कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाइए, और डोमिसाइल का लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड इनवैलिड है और डोमिसाइल वैलिड है, डोमिसाइल बनवाना होगा। डोमिसाइल बनवाने के लिए क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसने अपनी 12 साल में 15 साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद डिग्री नहीं दिखाई, वो व्यक्ति दूसरों से सर्टिफिकेट मांग रहा है, उनके मैंने पेपर्स मांग रहा है वोट डालने के लिए। मामला देखिए, वो डिग्री वाला ही मामला ले लीजिए, एक छोटा सा मामला है, लेकिन अगर सच निकल के आ जाए तो अभी आप जो आपका हलफनामा दिया हुआ है कोर्ट में, तुरंत वो इनवैलिड हो जाएगा, और उस पर सोचिए कितने बड़े मुद्दे होंगे, और तुरंत आपके सारे पद चले जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप महुआ मोइत्रा को एक मेल करती हैं, वो कोई अच्छे फेथ में वो दे देती हैं, किसी को शेयर कर देते हैं, फिर उसके बाद उनकी सदस्यता चली जाती है। फिर राहुल गांधी को आप टार्चर करते हो, लोगों को घर से निकाल देते हो, नेता विपक्ष ऐसे परिवार से आने वाले व्यक्तियों को। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ से कोई वापसी का रास्ता नहीं है। उत्तराधिकारी होगा भी तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की चॉइस का होगा, और आरएसएस की वास्तव में कोई हैसियत नहीं है। आरएसएस टाइप की संस्था मोदी जी खड़ा कर सकते हैं अगर वो पावर में रहे तो। 2029 तक वो कहीं हिलने वाले नहीं है जब तक वो स्वस्थ रहेंगे, और वो केवल अपना स्वास्थ्य का ही ध्यान रखते हैं, मतलब स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। बाकी चीजें स्वस्थ रहें चाहे ना, उनका स्वास्थ्य चमक रहा है, 75 के भले हो गए हों, दिखते वो 55 के हैं। तो ऐसी स्थिति में वो 20 साल और रहेंगे सक्रिय राजनीति में, और जब तक वो एकदम निष्क्रिय ना हो जाए, माने शारीरिक रूप से, माने दिक्कतें ना हो, तब तक वो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि छोड़ने के बाद उनको वापसी का रास्ता नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो कंटिन्यू करेंगे, और आरएसएस का कोई मतलब नहीं है। आरएसएस संस्था रही होगी, पहले चुनाव जीतने में मदद करती रही होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन आरएसएस खुद अपने आप में एक समस्या रही है। आरएसएस अगर इतनी महत्वपूर्ण संस्था थी तो क्यों नहीं पूरी तरह से पावर में ले आई पाई बीजेपी को? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब आरएसएस को खुद सोचने चाहिए। सही कह रहे थे हमारे साथी कि आरएसएस ने रज्जू भैया को छोड़ के क्या किसी गैर ब्राह्मण को एक बार भी अपना सर संचालक बनाया? और वो करती क्या? मतलब कुछ ऐसा उसका नैरेटिव है, तमाम तरह के मोहन भागवत जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, उनके उनकी उनकी ही पास कितना ज्ञान है, क्या है, मतलब मैं ये ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनका ही जो मुद्दा है, जो संघ के जो कंसर्न है, वो क्या है? कितना भारत निर्माण वाले हैं, कितना राष्ट्र निर्माण वाले हैं, कितना भारत को बेहतर बनाने वाले हैं, वो खुद उनको सोचने चाहिए। लेकिन कुल मिला के जो इंटरनल इनफाइटिंग है, इसमें मोदी जी को एज है, और मोदी जी वो एज जाने नहीं देंगे किसी भी हालत में। और ये इनफाइटिंग खास करके भारत की जनता के लिए अच्छी है, भारत के विपक्ष के लिए अच्छी है, क्योंकि ये इनफाइटिंग रास्ता तैयार करेगी, जैसे जैसे जो इंडिया अगेंस्ट जो अन्ना आंदोलन था, जिसमें कांग्रेस अपने माने अच्छे कॉन्फिडेंस में पीछे हट गई थी और रास्ता बन गया था, ऐसे ही रास्ता बनता रहा जिसमें रास्ता बनेगा, और ये वापस जा रहे हैं। लेकिन जाने के बावजूद भी ये पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, जब तक कि पार्टी का तहस नहस और सत्यानाश पूरी तरह से नहीं हो जाएगा। इसी तरह से बीजेपी का नाश भी होगा।